नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। वेलकम है आप सभी का एक और नई वीडियो में। दोस्तों, इजराइल पर फिर से अटैक हुआ है। और इस बार अटैक किसी टेरर आउटफिट ने नहीं किया है, ये ईरान ने किया है। 13 अप्रैल 2024 को इजराइल पर 300 से ज़्यादा रॉकेट और ड्रोन के थ्रू अटैक किया गया और इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ईरान ने ली है। ये अटैक 3 रीज़न से काफ़ी इंटरेस्टिंग है, तो चलिए वन बाय वन उन रीज़न के बारे में जानते हैं। रीज़न नंबर 1, 99% रॉकेट इंटरसेप्ट किए गए। रीज़न नंबर 2 है, इससे इजराइल को कोई नुकसान नहीं बल्कि अरबों डॉलर का फ़ायदा होगा। और रीज़न नंबर 3 है, ईरान को भी ये पता था कि ये रॉकेट फेल हो जाएंगे, लेकिन फिर भी उन्होंने अटैक करना सही समझा। तो क्या हो रहा है, ईरान ने अटैक क्यों किया? आज हम कुछ पॉसिबल रीज़न को समझने की कोशिश करेंगे। आपको शायद बिलीव ना हो, लेकिन एक ज़माने में ईरान और इजराइल दोस्त हुआ करते थे। इजराइल ने आने वाले ज़्यादातर तेल ईरान से आता था और ईरान इजराइल से वेपन खरीदता था। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि दोनों देश के बीच में रिश्ते खराब हो गए? क्या ये इवेंट वर्ल्ड वॉर 3 की शुरुआत थी या वर्ल्ड वॉर 3 शुरू हो चुका है? आइए आज इस वीडियो में समझते हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले इलेक्शन शुरू हो गए हैं और आप सभी से गुजारिश है कि आप सभी वोट करें, क्योंकि एवरी वोट इज इम्पोर्टेंट फॉर द फ्यूचर ऑफ इंडिया। एंड वोट से कभी भी किसी का भला नहीं हुआ है। हम तो ये चाहते हैं कि सभी प्यार से रहें, मिलजुल कर रहें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। 1 अप्रैल को इजराइल ने डमेस्कस में ईरान के कॉन्सुलेट पर अटैक किया। इस अटैक में एक ईरानी जनरल और 6 अदर पीपल की डेथ हो गई। इस अटैक के बाद ईरान ने इजराइल को सबक सिखाने की ठान ली। उन्होंने इसे ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस का नाम दिया। इस अटैक के बाद ईरान ने सीधा अमेरिका को फ़ोन किया और कहा कि वो इसके खिलाफ जवाबी कार्रवाई करेगा। ये खबर बाहर नहीं आनी चाहिए थी, पर यह खबर लीक हो गई। इजराइल मिसाइल्स के लिए रेडी था। 13 अप्रैल को देश में ऐसे सायरन बज रहे थे, देयर वाज ए रेन ऑफ मिसाइल एंड ड्रोन्स इन द स्काई। ईरान ने कुल 331 मिसाइल और ड्रोन के साथ इजराइल पर अटैक किया। इनमें से 185 ड्रोन, 113 बैलिस्टिक मिसाइल और 36 क्रूज मिसाइल को शूट डाउन कर दिया गया, लेकिन 7 मिसाइल्स इजराइल की ज़मीन पर गिर गई। इजराइल ने इस अटैक को कैसे रोका? ये 2 डिफेंस सिस्टम की हेल्प से पॉसिबल हुआ, आयरन डोम एंड एरो सिस्टम। आयरन डोम को 2011 में शॉर्ट रेंज के रॉकेट्स को इंटरसेप्ट करने के लिए बनाया गया था। एक रेडार यूनिट हवा में मिसाइल्स का पता लगाती है, फिर ये इन्फॉर्मेशन कंट्रोल यूनिट तक पहुंचाती है। कंट्रोल यूनिट में मिसाइल का पाथ दिखता है। अगर ये मिसाइल किसी सिविलियन एरिया में हिट होने वाला होता है तो फायरिंग यूनिट से दूसरी डिफेंस मिसाइल फायर की जाती है। दिस मिसाइल एलिमिनेट्स द थ्रेट इन द स्काई। एरो वेपन सिस्टम लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल्स को रोकने के लिए बनाया गया है। एरो 3 सिस्टम में एटमॉस्फेयर के बाहर के रॉकेट्स को भी इंटरसेप्ट करने और रोकने की कैपेबिलिटी है। आप इन वीडियो में एरो 3 और आयरन डोम को इन एक्शन देख सकते हैं। आयरन डोम और एरो के अलावा इजराइल के पास डेविड स्लिंग, पेट्रोइट और आयरन बीम सिस्टम भी है। ये आयरन बीम लेजर की हेल्प से मिसाइल को रोक सकता है। इजराइल की एयर डिफेंस दुनिया की वन ऑफ द बेस्ट डिफेंस सिस्टम में से एक है और ईरान जानता था कि इजराइल पर अटैक फेल हो जाएगा। उनका डिफेंस सिस्टम सभी रॉकेट और ड्रोन को रोक देगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे ये अराइज होता है कि जब ईरान को पता था कि ये अटैक फेल हो जाएगा तो उन्होंने अटैक क्यों किया? हमने कुछ आर्टिकल्स पढ़े और उन आर्टिकल्स में 4 कोर रीजंस कॉमन है, जिन्हें हम एक एक करके समझते हैं। पहला रीज़न है रिटेलिएशन। ईरान की दुनिया के अलग अलग देशों से कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। इस साल उन्होंने पाकिस्तान पर भी अटैक किया। उनका सऊदी अरेबिया से भी सालों से कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। जैसा इजराइल ने एयर स्ट्राइक करके उसके जनरल को मार डाला था, वैसे ही 2020 में अमेरिका ने भी वैसे ही किया था और उन्होंने ड्रोन की हेल्प से कसीम सुलेमानी को मार दिया था। इसके बाद ईरान चुप नहीं बैठा। 7 अक्टूबर को हमास के अटैक के बाद ईरान ने अमेरिकन फोर्सेस पर 150 बार अटैक किया है। ईरान जानता था कि इजराइल पर अटैक फेल हो जाएगा, मतलब उनके पॉलिटिकल लीडर्स को भी पता था, लेकिन फिर भी वहाँ के लोग इस अटैक को सेलिब्रेट कर रहे थे। वे पटाखे जला रहे थे, रैलियाँ निकाल रहे थे, क्योंकि ये उनके लिए फेलियर नहीं है। इस बार रिटेलिएट शब्द का यूज़ किया है क्योंकि ईरान इस अटैक से एक बात हाईलाइट करना चाहता कि पहला अटैक इजराइल ने किया था। 7 अक्टूबर के अटैक में इजराइल में 1200 लोग मारे गए थे। वहीं गाजा में इजराइल की वजह से 33,000 लोग मारे गए। इजराइल पर अटैक करने के इन सभी बातों में रिटेलिएशन लगता है और इसलिए लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं। दूसरा रीज़न है एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस। ये अटैक ईरान का इजराइल पर पहला डायरेक्ट अटैक था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ईरान ने कभी इजराइल के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया है। इजराइल के साथ ईरान वॉर तो लड़ता है, लेकिन प्रॉक्सीज के थ्रू, जैसे गाजा में हमास, लेबनान में हिजबुल्ला, यमन में होती, सीरिया और इराक में कुछ शिया ग्रुप्स ईरान से ऑर्डर लेते हैं। इस नेटवर्क को एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस कहा जाता है। कभी सोचा है इजराइल के अगेंस्ट लड़ने के लिए हमास को इतना पैसा और वेपन्स कहाँ से मिलते हैं? ईरान और इजराइल के बीच कॉन्फ्लिक्ट में एक बात बेहद ही खास है कि ईरान कभी भी इजराइल के ऊपर सीधे अटैक नहीं करता था, बट सीक्रेटली अटैक्स थ्रू प्रॉक्सीज।
ये पहला अटैक है जिसकी ईरान ने इतनी ओपनली रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है। यूजुअली ईरान अपने नेटवर्क का यूज करके इसराइल पर अटैक करने के लिए करता था। थर्ड रीजन है वार्निंग फॉर अमेरिका। कोई नहीं चाहता कि मिडिल ईस्ट में वॉर एस्केलेट हो। पुतिन सेड वी विल नॉट सिट एंड डू नथिंग इफ बाइडेन सपोर्ट इसराइल। ईरान बार बार इसराइल को लिटिल सदन और अमेरिका को ग्रेट सदन कहता है। रशिया ने हमेशा ईरान को सपोर्ट किया है। ये अटैक और इसका फ्यूचर में आने वाला रिटेलिएशन ईरान और रशिया को एक अलायंस में बदल सकता है। ईरान ने पहले रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट में रशिया को वेपन सप्लाई किए थे। अगर अमेरिका अटैक करेगा तो रशिया भी इसमें शामिल हो जाएगा, जो ईरान चाहता है। और चौथा सबसे इंपॉर्टेंट रीज़न है मुस्लिम वर्ल्ड लीडरशिप। आपको शायद यकीन ना हो, लेकिन 1979 से पहले ईरान और इसराइल बहुत अच्छे दोस्त थे। उस समय ईरान ऐसा दिखता था। रेज़ा शाह ईरान का राजा था। उन्होंने ईरान के सिस्टम में कुछ इंपॉर्टेंट रिफॉर्म्स किए। यहाँ वुमेन्स को फ्रीडम थी। पब्लिक प्लेसेस पर हिजाब पर बैन लगा दिया था। उन्हें एजुकेशन लेने के लिए मोटिवेट करते थे। उन्होंने सोसाइटी के रिलीजियस लीडरों को पॉलिटिक्स में इंटरफेयर करने से भी रोका हुआ था। ईरान की बड़ी ऑयल सप्लाई के कारण अमेरिका ने इस ईरानी सरकार को पूरा सपोर्ट किया और उनके ओपन एटीट्यूड की वजह से ईरान उसे पसंद करता था। लेकिन 1979 में ईरान में इस्लामिक रेवोल्यूशन हुआ और उसके बाद खुमैनी ईरान के पहले सुप्रीम लीडर बने। ईरान एक शिया मुस्लिम डोमिनेंट देश है और सऊदी एक सुन्नी डोमिनेंट देश है, और ईरान अपने आप को पूरे मुस्लिम वर्ल्ड का लीडर बनाना चाहता है। पिछले 6 महीनों में इजराइल गाजा स्ट्रिप पर जो कर रहा है उसको हर मुस्लिम देश क्रिटिसाइज कर रहा है, लेकिन एक्शन किसी ने नहीं लिया है। ईरान ये डिफरेंस दिखाना चाहता था और वो अपॉर्चुनिटी उसे मिल गई। यहाँ भले ही इजराइल की तरफ से मिसाइल गिराई गई, लेकिन टारगेट पर सऊदी की पोजीशन थी। आप क्या सोचते हैं, इनमें कौन सा रीज़न ईरान के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है, या इसका कोई कारण हो सकता है? हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइए। आइए आगे बढ़े। वीडियो की स्टार्टिंग में हमने कहा था कि इससे इजराइल को कोई नुकसान नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम दुनिया में सबसे अच्छा है। लेकिन 7 अक्टूबर के अटैक से ये सिस्टम फेल हो गया था। 1200 लोग मारे गए। लेकिन अब इजराइल के एरो 3 सिस्टम ने ईरान के 98% हमलों को इंटरसेप्ट कर दिया। ये दुनिया के सामने उसकी कैपेबिलिटीज़ का लाइव डेमो है। जर्मनी ने इजराइल के साथ 4 बिलियन यूरो की डील साइन की है, जिससे जर्मनी खुद को रशिया की फ्यूचर अटैक से बचाने के लिए यूज़ करेगा। ये सिस्टम 2025 तक जर्मनी पहुंच जाएगा। लेकिन इस इंसिडेंस के थ्रू इजराइल ने अपनी कैपेबिलिटीज़ को फिर से प्रूव कर दिया है। इजराइल के लिए एक और फायदा ये भी है कि इससे साबित हो गया कि ईरान सीधे अटैक भी कर सकता है। एक्सपर्ट का मानना है कि यह इजराइल और अमेरिका के लिए ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को डिस्ट्रॉय करने का एक मौका है। ईरान ने जुलाई 2015 में न्यूक्लियर एग्रीमेंट किया था, जिसमें ईरान ने प्रॉमिस किया था कि वो न्यूक्लियर पावर का यूज़ पीसफुल पर्पस के लिए करेगा और हथियार नहीं बनाएगा। बदले में वेस्टर्न कंट्रीज ने ईरान के कई सैंक्शन हटा दिए थे। लेकिन 2018 में अमेरिका इस डील से बैक ऑफ कर गया और 2020 में ईरान ने अनाउंस कर दिया कि वो ऐसा नहीं करेगा, इस डील के कुछ रेस्ट्रिक्शंस को फॉलो नहीं करेंगे। ये इस साल जनवरी का टाइम टेबल है, जिसमें बताया गया है कि ईरान न्यूक्लियर वेपन बनाने के बेहद करीब है। ईरान चाहे तो 3 हफ्ते में 5 फ्यूजन वेपन्स बना सकता है, और ये 4 महीने पुराना है। पॉसिबल है कि ईरान के पास अभी भी न्यूक्लियर वेपन्स हो। इस्लामिक रेवोल्यूशन के बाद ईरान इजराइल के लिए बड़ा खतरा बन गया और इजराइल इन न्यूक्लियर प्लांट्स पर अटैक करने का मौका भी तलाश रहा था। अगर उनके पास न्यूक्लियर वेपन्स है तो उन्हें डिस्ट्रॉय कर सके। इजराइल अपनी डिफेंस स्ट्रेटेजी को एक फिलोसफी पर बेस करता है, और वो फिलोसफी है डिटरेंस की, जिसका मतलब है कि एनिमीज़ को शो ऑफ करना कि इजराइल अपने हमलों को अच्छे तरीके से कैसे रोक सकता है। यह डिटरेंस स्ट्रेटेजी 7 अक्टूबर को फेल हो गई और पूरी दुनिया की मैसेज गया कि आयरन डोम में भी फ्लॉज हैं। अब इस डिफेंस की सक्सेस ने इजराइल को अपनी डिफेंस को फिर से साबित करने का दूसरा मौका दिया। बातचीत तुरंत गाजा पट्टी से शिफ्ट हो गई, और इसके बाद इजराइल क्या करता है? क्या कोई एक्शन लेता है या डी एस्केलेट करता है? ये तो टाइम ही बताएगा। लेकिन कंक्लूजन ये है कि आज ईरान और इसराइल दोनों देश एक दूसरे पर अटैक के चलते इस शेडो वॉर को खत्म कर दिया। अब दोनों देश एक दूसरे के आमने सामने हैं। 13 अप्रैल 2024 को यूएनएससी की मीटिंग हुई, जहां दोनों एक दूसरे के एलिगेशन लगाया कि इजराइल इस्लामिक रेवोल्यूशन गार्ड कॉर्प्स को टेरर आउटफिट डिक्लेयर करना चाहता है। ईरान का कहना है कि अब जब इजराइल ने सीरिया में ईरान के डिप्लोमेटिक मिशन को टारगेट बनाया था, तब यूएनएससी ने कुछ नहीं किया, इसलिए हमें एक्शन लेना पड़ा। आप क्या सोचते हैं, ये किसका आर्गुमेंट सही है? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तो दोस्तों, ये वीडियो यहीं तक थी, और इसके बारे में कुछ भी अपडेट होगी तो हम आपको अपडेट करते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन ऑन करें और वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राम।